वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के दौरान ग़िज़ाई सूरत हाल और वाफर अशिया की बरामदात का जायज़ा। पाकिस्तान में अशिया खुरोनोश का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद, किसी भी चीज़ की किल्लत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए अशिया खुरोनोश की तलब और रसद की मुकम्मल निगरानी की जाए। आलमी सप्लाई चेन्स मुतासिर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में खलीजी ममालिक को दरकार अशियाए खुरोनोश की फराहमी और उनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। PNSC बहरी रास्ते के ज़रिए बरादर खलीजी ममालिक में अशियाए खुरोनोश बरामद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले। तेहरान, इस्फहान, शिराज समेत मुतादिद ईरानी शहरों पर वहशियाना बमबारी। इस्फहान शहर में मुतादिद मकामात पर धमाके, 15 अफराद शहीद। ईरान में शहादतों की तादाद 1444 तक पहुंच गई, 202 बच्चे शामिल। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 223 खवातीन भी जान की बाजी हार गईं। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान की 43,000 इमारतें ज़मी बोस हो चुकी। तर्जुमान ईरानी हुकूमत का कहना है, तबाहशुदा 36,000 इमारतें रिहायशी हैं। सिर्फ तेहरान में 10,000 इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ हमलों की 51वीं लहर का आगाज़ कर दिया। तल अबीब, इलात, हालोन और मकबूजा इलाकों में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में ईरानी हमलों से 108 अफराद ज़ख्मी हुए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर भी हमले। अबू धाबी में सनती कॉम्प्लेक्स में ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर भी ड्रोन हमला किया गया। 3 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में फजेरा बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई, एक शख्स ज़ख्मी हो गया। इराकी शहर अरबील में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आतिशज़दगी। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर भी हमला। इराकी मुज़ाहमती तंजीम ने ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सऊदी अरब अल खुर्ज में अमरीकी फोर्सेज पर मिसाइल हमला किया। F-35 और F-16 तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब का 8 और कुवैत का 5 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान की सऊदी अरब पर हमलों की तरदीद। पासदारान इनकलाब का कहना है, सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, इसराइल और अमरीका खित्ते में हमलों के लिए ईरानी शाहिद ड्रोन की नकल इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन कार्रवाइयों का इल्ज़ाम ईरान पर डालना चाहते हैं। हालिया दिनों में तुर्की, कुवैत और इराक में बाज़ मराकज़ पर होने वाले हमलों को ईरानी अफवाज से मंसूब किया गया। हमारा उन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए होर्मज़ की बंदिश से अमरीका परेशान, इत्तेहादियों से मदद मांग ली। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे। आबनाए होर्मज़ में ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं या नहीं, वाज़े नहीं। आबनाए होर्मज़ से तेल लेने वाले ममालिक इस रास्ते की सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाएं। अमरीका आबनाए होर्मज़ के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समुद्री रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ईरान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए डील करना चाहता है। अभी तक ईरान की पेश करदा शराइत अच्छी नहीं। ईरान हमारी शराइत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमरीका ने ईरान को फ़ौजी और मुआशी तौर पर मुकम्मल शिकस्त दे दी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की मौत की खबर अफवाह हो सकती है। खार्ग जजीरे को तबाह कर दिया। ईरान के खित्ते के ममालिक पर हमले से हैरानी हुई। वाशिंगटन आबनाए होर्मज़ को महफूज बनाने में मदद के लिए चीन से दरख्वास्त कर रहा है। कतर, सऊदी अरब, ओमान और दीगर हमसाय ममालिक के साथ सिफारती राब्ते हैं। ईरान हर उस इक़दाम का खैर मकदम करेगा जो जंग के मुकम्मल खात्मे का बायस है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, खित्ते में किसी भी मुल्क के शहरी या रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर हमलों के पीछे मुमकिन तौर पर इसराइल का हाथ हो सकता है। ईरानी जजीरे पर हमलों में अमरीका ने UAE से क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है और ये खित्ते के लिए खतरनाक है।
अमारात ने खार्ग जजीरे पर हमले में अपनी ज़मीन इस्तेमाल होने का ईरानी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमाराती मुशीर का कहना है ईरानी जजीरे पर हमला यूएई सरजमीन से नहीं किया गया। ईरान की पॉलिसी गैर मंतकी और समझ में ना आने वाली है। ईरान हमले रोककर बातचीत की कोशिशों की तरफ आए। पाकिस्तान के अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने चित्राल में मुल्हिका सरहद पर अफगान तालिबान की बादानी पोस्ट को निशाना बनाया। बादानी पोस्ट को मुख्तलिफ ज़मीनी हथियारों और क्वाड कॉप्टर्स के जरिए मुकम्मल तबाह किया गया। ऑपरेशन गज़ब बिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। कोहाट के थाना लाची की हदूद में सीटीडी का फितनल खवारिज से मुकाबला। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्दों ने सीटीडी के जवानों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में मारे गए दहशतगर्दों के साथ ही लाशें छोड़कर फरार हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 6 SMGs, हैंड ग्रेनेड्स और गोला बारूद बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खवारियों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। केपी पुलिस और सीटीडी की महारत को सराहा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए पुलिस और सीटीडी की कार्रवाइयाँ काबिल तारीफ़ हैं। फितनल खवारिज के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर पुलिस और सीटीडी के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का गवर्नर हाउस का ऑडिट कराने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी कारकुन हूँ, मेरा भी एहतसाब होना चाहिए। गवर्नर हाउस पूरे सिंध की शनाख्त और आवाम का घर है। फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडे के फ़र्क को समझना ज़रूरी है। सूबे और कराची से मुतालिक मनफी बात ना की जाए। सिंध के हर ज़िले को हक देने की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ का फ़लसफ़ा है पहले पाकिस्तान फिर पार्टी। कायद नून लीग मुल्क के लिए जेल जा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बांग्लादेश वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बॉलिंग। बांग्लादेश ने 141 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए। तंजीद हसन की शानदार निस्फ सेंचुरी। सैफ हसन 36 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। मैच में गाजी गौरी और साद मसूद डेब्यू कर रहे हैं। 3 मैचेस की सीरीज में दोनों टीमें 1-1 मैच जीत चुकी हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। बोले पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज रहा। 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना मेरे करियर के यादगार लम्हात हैं। पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स में क़यादत करना मेरे लिए ख्वाब की ताबीर था। हमेशा निडर क्रिकेट खेलने और मुत्तहिद टीम बनाने की कोशिश की। हर मुमकिन तरीके से खेल की खिदमत करता रहूँगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम में खुनकी आ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में बादल बरसे। सरगोदा, बहावलनगर, आरिफवाला, दुनियापुर, सांगला हिल में बारिश। फैसलाबाद, मिंचनाबाद और दीगर शहरों में भी रिमझिम। गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश। करक में तूफानी बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। जनूबी लबनान में इजरायली हमलों में 14 अफराद जहाँ बहक। वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान में दूसरा इजरायली हमलों में हलाकतें और जख्मियों की तादाद रिपोर्ट हुई है। 28 फरवरी से जारी इजरायली हमलों में जहाँ बहक अफराद की तादाद 826 तक पहुँच गई। सहूनी हमलों के बायस बेघर होने वाले अफराद की तादाद 8 लाख से तजावुज कर चुकी है। अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे हादसे में हलाक 6 फौजियों की शिनाख्त। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक हलाक अमरीकी फौजियों में 33 साला मेजर जॉन किल्नर, 31 साला कैप्टन आरियाना शामिल, 34 साला सार्जेंट एशले, 38 साला कैप्टन गोविल, 30 साला कैप्टन कुरेट्स, 28 साला सार्जेंट टेलर सिमेंस भी हलाक होने वालों में शामिल हैं।
इराक में हादिसा जुमेरात को पेश आया था, जिसकी तहकीकात जारी हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी हलाकतों की मजमूई तादाद 13 हो गई। 7 अमरीकी फौजी ईरान जंग में मारे गए थे। जंग में तकरीबन 140 अमरीकी फौजी जख्मी हैं, जिनमें से 8 की हालत तशवीशनाक है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स भेजने पर गौर। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक फौजी हुक्काम इस बात का जायजा ले रहे हैं कि इंटरसेप्टर एंटी ड्रोन सिस्टम को मशरिक़ वस्ता में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। ये इंटरसेप्टर बरतानिया में तैयार किया जाता है और पहले ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ दिफा के लिए फराहम किया जा चुका है। स्विट्जरलैंड का अमेरिका की 2 फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक स्विस हुकाम ने बताया, गैर जानिबदारी के कानून के तहत जंग से मुतल्लिक फौजी परवाज़ों की इजाज़त नहीं। अमेरिका की 3 दीगर गैर फौजी परवाज़ों को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, अमेरिका और इसराइल ने हमारा मुल्क तबाह किया, हम मिलकर दोबारा तामीर करेंगे। अमेरिका और इसराइल ने जंग मुसल्लत की, दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खिदमत में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकार अपना काम मेहनत से जारी रखे हुए हैं।